जी। अगर कुछ भी चेस्ट पेन हो, जबड़े में, हाथ में दर्द हो, जलन हो, कई बार पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द लेके भी कई पेशेंट्स आते हैं, उनको जी। इन्फीरियर वॉल एमआई रहता है। जी। विगत कई सालों में हार्ट अटैक की समस्या जो है इस पर ओके। काफ़ी कॉमन हो गया है। इसका एक महत्वपूर्ण वजह है कि धूम्रपान, अत्यधिक धूम्रपान, जी। अल्कोहल, सिगरेट, जी। बीड़ी, तंबाकू, खैनी। जी। तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं। ऐसे तो हार्ट अटैक के लिए मेनली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, टोबैको, ये सब जो हैं लीडिंग रिस्क फैक्टर हैं। जी। कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, उसको गैस गैस कह के दो जी, तीन दिन बिल्कुल। तक इनिशियल स्टेज में कि बिल्कुल। हाँ जलन हुआ, गैस की गोली खा लिया सर, ठीक हो गया, बट पता चलता है कि उनको सच में हार्ट अटैक है, स्पेशली जी। जिन पे रिस्क फैक्टर है। जय हिंद, आदाब, जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेदांता रांची में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेदांता राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड में चर्चाओं में बना रहता है। इसकी फैसिलिटीज़, इसकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है और पेशेंट यहाँ पे आना भी पसंद करते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कई सारी बीमारियां ऐसी हैं कि लोग आज कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए नज़र आते हैं। ख़ास करके हार्ट की बीमारी की अगर हम बात करें, ख़ास करके कार्डियक अरेस्ट हो या हार्ट अटैक का जो ख़तरा है आजकल, ख़ास करके हम बात करें तो इंडिया में काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ हार्ट के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनीत सर। इनसे बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें ये सारी बीमारियां जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे लोगों का ध्यान और ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर इससे पहले बीमारी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें लोग इग्नोर करते हैं या कहें तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती है और कहीं ना कहीं लोग जो है मौत के शिकार भी होते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहली बात तो इस तरह की जो बीमारियां होती है उसमें कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो घर पे भी उपचार कर सकते हैं उसके बाद। और अगर ये सिम्टम्स अगर आते हैं तो सिम्टम्स आते के साथ जो है डॉक्टर से मिलना भी ज़रूरी होता है। क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या कुछ चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और आप इस ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको कार्डियक अरेस्ट होता है या हार्ट अटैक होता है तो आप किस हॉस्पिटल में जा सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। खास करके चूँकि मेदांता की हमने बात किया आपसे, लेकिन मेदांता के बारे में बता दें आपको, यहाँ का मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा है। आप इमरजेंसी केस में अगर यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको काफ़ी यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। आपको एक एक सेकंड यहाँ पे कीमती होता है और एक एक सेकंड, एक एक मिनट का ख्याल जो है हॉस्पिटल रखने का कार्य करता है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर विनीत सर हैं, इनसे बातें करते हैं क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है जब हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो फिलहाल जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, इनसे बातें करते हैं एक बार। सर क्या कुछ कहेंगे आज हार्ट के जो केसेस हैं काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, राजधानी रांची नहीं पूरे भारत में ही है, लेकिन क्या करेंगे रांची के लोगों को क्या कहेंगे खास करके। विगत कई सालों में हार्ट अटैक की समस्या जो है स्पेशली यंग पेशेंट्स में, 25 ईयर, 20 ईयर, जी। आई मीन कि लेस देन 30 ईयर में ओके। काफ़ी कॉमन हो गया है। इसका एक महत्वपूर्ण वजह है कि धूम्रपान, अत्यधिक धूम्रपान, जी। अल्कोहल, सिगरेट, जी। बीड़ी, तंबाकू, जी। खैनी। जी। तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं। ऐसे तो हार्ट अटैक के लिए मेनली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, टोबैको, ये सब जो हैं लीडिंग रिस्क फैक्टर हैं। जी। तो मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आप लेते हैं तो इसको तुरंत से छोड़ें, अपने डी एडिक्शन के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद लें, क्योंकि ये सबसे लीडिंग कॉज है आजकल के हार्ट जी। अटैक का, स्पेशली यंग पेशेंट्स में। इसके अलावा स्मोकिंग के अलावा जो पेशेंट डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, वो लगातार अपने शुगर को, ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहें, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से मिलके अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को कंट्रोल में रखें, और जैसे भी कुछ भी दिक्कत हो उसको नज़रअंदाज ना करें, अपने फिजिशियन से, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, उसको गैस गैस कह के दो जी, तीन दिन बिल्कुल। तक इनिशियल स्टेज में कि बिल्कुल। हाँ जलन हुआ, गैस की गोली खा लिया सर, ठीक हो गया, बट पता चलता है कि उनको सच में हार्ट अटैक है, स्पेशली जिन पे रिस्क फैक्टर है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर्स हैं। जी। अगर कुछ भी चेस्ट पेन हो, जबड़े में, हाथ में दर्द हो, जलन हो, कई बार पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द लेके भी कई पेशेंट्स आते हैं, उनको जी। इन्फीरियर वॉल एमआई रहता है। जी। तो ऐसे में वो तुरंत अपने फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, और जो ज़रूरत की जांचें होती है, ईसीजी, जो कि हर जगह पे अवेलेबल होता है, और आजकल हम लोग
व्हाट्सएप के ज़माने में कहीं पे भी एक ईसीजी करा के किसी को भेज दिया, अगर उसमें कुछ सीरियस है तो तुरंत से कंसल्ट करके उसको, कहीं रिमोट एरिया में भी जहाँ पे बहुत फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, डॉक्टर 24/7 सदर में ही जाके एक ईसीजी करवा के और अपने जो कनेक्शन है उनके उनसे भेज के कि हाँ भाई देखो कुछ सीरियस तो नहीं है इसमें। सर अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो मतलब स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, क्या घर पे कुछ घरेलू उपचार भी हो सकते हैं इसमें? हार्ट अटैक आने पे कई बार आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है, बहुत सीवियर अटैक, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो इसको जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे कि बेसिक कैथ लैब फैसिलिटी और जो भी इको की ईसीजी की फैसिलिटी है वहाँ पे जाना चाहिए। अगर आप कहें घरेलू उपचार की, अगर आपके घर में एस्पिरिन की गोली है, खून पतला करने वाली गोली, उसको आप खा सकते हैं पानी में जी चबा सर, अगर के। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें, मेदांता चूँकि राजधानी रांची में काफ़ी चर्चाओं में रहता है, ख़ास करके चाहे कार्डियक की बात हो या फिर और कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज की बात हो। यहाँ पे कार्डियक की अगर बात करें, कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें, इमरजेंसी केसेस में लोग आते हैं तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ होगी यहाँ पे? देखिए, मेदांता हमेशा कार्डियोलॉजी में एक अत्याधुनिक फैसिलिटी के साथ जितने भी जी लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ हमारी भी दो दो कैथ लैब है। इनफैक्ट कई बार ऐसे होते हैं कि पेशेंट्स आए, एक कैथ लैब में काम चल रहा है, दूसरे कैथ लैब में तुरंत से उनको ले लिया, क्योंकि हार्ट अटैक के केस में जितनी जल्दी आप उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ दो कैथ लैब है, 24/7 ऑपरेटर, और किसी भी 24/7 ऑपरेटर, रात में किसी को 2 बजे भी अगर हार्ट अटैक आया है तो हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट जो रहते हैं 24/7 अवेलेबल है विद कार्डियक एनेस्थेटिस्ट एंड CTVS सर्जन। तो उनका बिना देर किए हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है हम लोग 24/7 उनको देते हैं। 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन कभी भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं। अवेलेबल हैं 24/7, और हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम डिले इमरजेंसी में, जैसे हमारे मतलब इमरजेंसी में कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कि हाँ चेस्ट पेन, डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव, तुरंत से उनका बिना टाइम गवाए हुए सिम्टम के बेसिस पे ECG, ट्रॉप की टेस्ट, अगर कुछ भी लगे तुरंत से इमीडिएटली हम लोग कैथ लैब शिफ्ट करके उनका जांच करके और फिर जैसे भी ब्लॉकेज आता है उनको एक्सप्लेन करके उसको खोलते हैं हम लोग। अगर कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें उसमें कैसे करते हैं सर? कई बार कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक हार्ट अटैक लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। कई बार कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि जहाँ से हार्ट आपका इम्पल्स ऑरिजिनेट करता है वहाँ अचानक से वो बंद हो जाए, विद्युत एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट हार्ट का है वो बंद हो जाए अचानक से। उसमें अगर हो तो तुरंत से टाइमली CPR, और उसके बहुत से भी कारण होते हैं, जैसे कई बार धड़कन अचानक से कम हो गया, 30-20 के लगभग आ गया, धड़कन अचानक से 200 के ऊपर आ गया, तो हम लोग तुरंत से उसको ECG में अगर डिटेक्ट हो गया इन हॉस्पिटल या आउट हॉस्पिटल में भी, तो तुरंत से उसको एक ACLS प्रोटोकॉल, VCLS प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको रिवाइव करते हैं। अगर उनको पेसमेकर या AICD मशीन बोलते हैं, इवेलुएट करने के बाद जिनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है उसको फिर हम लोग करते हैं। सर यहाँ पे लाइक जैसे पेसमेकर लगाना हो या फिर और जो भी चीज़ें होती है हार्ट से रिलेटेड, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि कुछ वैसी चीज़ें बाहर से भी करवाना होता है? नहीं, हार्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, पेसमेकर, ICD इम्प्लांटेशन, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, दिल में छेद किसी बच्चे का हो या एडल्ट का हो, उसको भी हम लोग कई बार दिल में छेद जिनको हम लोग बिना चीरा लगाए हुए उनको पैर की नस से ले जाके छतरी वहाँ पे डाल के और उनका दिल का छेद हम लोग बंद कर देते बहुत हैं। बहुत अच्छी बात कहा सर ने। देखिए कई सारी जानकारी ऐसी होती है, चूँकि राजधानी में रहने वाले लोग भी कई बार, चूँकि हॉस्पिटल हमेशा आना नहीं होता है, जब प्रॉब्लम होती है, जब परेशानियाँ होती है तब लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। आज आप देख सकते हैं डॉक्टर से जब हमारी बात हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि जिनके हार्ट में छेद है उनके हार्ट के छेद को भी भरने और ठीक करने का कार्य जो है आज मेदांता जैसा हॉस्पिटल करा। मेदांता हॉस्पिटल काफ़ी चर्चाओं में भी रहता। साथ साथ ये भी बता दें कि फैसिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। आप जब आएंगे तो आपको आते के साथ भी आपको 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं किया जाएगा और आते के साथ ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है। क्योंकि हार्ट का जो डिजीज होता है, हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट होता है, उस वक्त बिल्कुल तुरंत में जो है ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं। सर ये बताइए सर कि अगर एम्बुलेंस की अगर ज़रूरत हो तो एम्बुलेंस की सुविधा किस तरह से मिलती है यहाँ पे? हमारे यहाँ
किसी को हार्ट अटैक आता है, एम्बुलेंस फ्री चाहिए। नंबर है सर जी हमारा, उन पे कॉल करने पे इमरजेंसी पिकअप करके उनको तुरंत से यहाँ पे हॉस्पिटल में हम लोग जी। ले आते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता सर है। पहले कहते थे कि 40 ईयर्स के बाद जो है लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि 20-25 प्लस में भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रहे हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं जो ख्याल रखना चाहिए लोगों को, एकदम जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं? लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए, जो स्मोकिंग अल्कोहल में एक्सेसिव इंडल्जेंस हैं उसको कट डाउन करना चाहिए। डाइट में फैटी डाइट को कट डाउन करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेली वर्कआउट 25 to 30 मिनट उनको वर्कआउट, साइकिलिंग, जॉगिंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या इवन नॉर्मल ब्रिस्क वॉक इज़ इनफ उनको करना चाहिए। स्मोकिंग छोड़ना चाहिए और अपने बीपी शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है वैसे लोगों को क्या कहेंगे? अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको दवा दी है उनके परमिशन के बिना उस दवा को बंद ना करें। कई बार हम लोग देखते हैं जिनको हार्ट अटैक आया है उनका स्टेंट हम लोग करते हैं, स्टेंट जो नस बंद है उसको स्टेंट डाल के हम लोग खोलते हैं, और जब उनका सब कुछ ठीक हो जाता है वो दवा बंद कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से। कई ऐसी दवाएं हैं जो कि हार्ट की पंपिंग, एक बार हार्ट अटैक आने के बाद कई बार बहुत लेट से पेशेंट अस्पताल में आते हैं, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, वो अपने हार्ट अटैक को गैस गैस कह के तब तक में उनकी हार्ट की पंपिंग भी कम हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में हम बहुत सारे ऐसे ड्रग्स देते हैं जिससे कि हार्ट की पंपिंग भी बढ़ती है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको देखा, किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट ने, तो उनके एडवाइस को फॉलो अप करें, अपनी मर्ज़ी से दवा बंद ना करें, शुगर को कंट्रोल करें, डाइटिशियन से क्या खाना है नहीं खाना है वो संपर्क में रहें, और अपने मन से दवा बंद ना, दवा से कुछ दिक्कत हो तो डॉक्टर से मिल के दवा के डोज को मॉडिफाई करवाएं और दवा बंद ना करें। सर और साथ में जो अपने लाइफस्टाइल में है, जो अगर स्मोक करते हैं तो उसको छोड़ें, अपने डाइट में मॉडिफिकेशन लाएं, अल्कोहल कट डाउन करें, स्मोकिंग ना करें। जी सर, ये तो हो गई, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है और लोग यहाँ पे काफ़ी आते भी हैं, चर्चाओं में भी रहता है। लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जैसे फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, उन लोगों के लिए क्या कुछ है यहाँ पे? बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान, बीपीएल में सब कुछ कर रहे हैं। एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, दिल के छेद का रिपेयर, भाल्व जिनका ख़राब है उनका भाल्व का या तो बलूनिंग से उनको डायलेट कर रहे हैं या भाल्व बदल रहे हैं। तो आयुष्मान भारत और बीपीएल स्कीम की भी सुविधा हमारे यहाँ है और सारे प्रोसीजर उसमें हमारे यहाँ होते हैं। सर विनीत सर, लास्ट में चूँकि राजधानी रांची के लोग जो हैं काफ़ी जो है वेदांता को पसंद भी करते हैं, क्या कहेंगे आज उनको? आज अपने रोगों को नज़रअंदाज ना करें। कुछ भी लक्षण हो, जैसे दिल की परेशानी हो, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से यहाँ क्या, कई बार पेशेंट्स यहाँ आने, बड़े अस्पतालों में जाने से घबराते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो हमारा इतना बिल बन जाएगा। तो हमारे यहाँ बीपीएल आयुष्मान की भी सुविधा है और कम से कम रेट पे हम लोग, जो भी बेस्ट पॉसिबल रेट होता है उस पे हम लोग बेस्ट क्वालिटी देने का कोशिश करते हैं 24/7। सर ये भी लोग कहते हैं कि ये हॉस्पिटल सेवा भाव से काम कर रहा है, जैसा कि मुझे जानकारी है, लोग कहते हैं ऐसा, क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स हम लोग 24/7 मरीजों को सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि कोई भी मरीज़ यहाँ से निराश होके ना लौटे। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो पीड़ा है, उसको हम लोग कैसे बेस्ट पॉसिबल में कम खर्च में, बिकॉज फाइनेंशियल इशू इज़ अ बिग इशू, जी बिल्कुल, कम से कम खर्च में उनको कैसे हम ठीक करके घर पे भेजें, ये हमारी कोशिश रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये हमारे साथ डॉक्टर विनीत जी थे और आपको बताएं कि आपने देखा कि जिस तरह से मेदांता कार्य कर रहा है, साथ साथ यहाँ के डॉक्टर की भी बात करें तो बिल्कुल सपोर्टिव हैं। आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा कि आप वाकई में आपका केयर किया जा रहा है, आपके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। साथ साथ वैसे मरीज, खास करके ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरह से लोग सोचते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल है और बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से खर्च ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा लगने जा रहे हैं, तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेदांता हॉस्पिटल चूँकि चर्चाओं में रहता है, लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छी बात आपको डॉक्टर ने कहा, वो मैं बताऊँ आपको
कि आप बड़े हॉस्पिटल पे आप ना जाएं। आप हॉस्पिटल में जब आएंगे आपको फैसिलिटीज़ जो है बड़े हॉस्पिटल से भी ज़्यादा आपको मिलने जा रहा है, लेकिन आपको पैसे आपके काफ़ी कम लगने जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बताएं कि जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं और ख़ास करके बीपीएल और आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते हैं, तो वैसे लोगों की भी इलाज जो है यहाँ पे की जाती है और बिल्कुल चार्जेस भी नहीं लिए जाते हैं और वही इलाज किया जाता है जो तमाम लोगों के इलाज यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बताएं कि कार्डियो जो है, हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल का एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि आपको अवेयर करें, आपको बताएं कि क्या चीज़ें हैं जिस पे आप ख्याल रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिस पे आप ख्याल और ध्यान रखें तो ये बीमारियां आपको होंगी ही नहीं, या फिर स्टार्टिंग फेज़ में ही उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मेदांता में पहुँचे हैं। मेदांता काफ़ी अच्छा इलाज करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर से दूसरे डॉक्टर से भी मिलेंगे और उनसे भी बातें करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की जो राय है, किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहे हैं, किस तरह से लोगों का इलाज हो रहा है, आपको आपके तक पहुँचाना, आपको जानकारी देना भी ज़रूरी इसलिए है कि चूँकि जानकारी के अभाव में लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।